झारखंड मुक्ति मोर्चा के दिग्गज उम्मीदवार ने कहा, इंडिया महागठबंधन हेमंत सोरेन बनाएंगे राज्य में बहुमत की सरकार। राज्य के सर्वांगीण विकास का मुद्दा होगा अहम। इंडिया महागठबंधन की सत्ताधारी जेएमएम की सरकार निरंतर कर रही विकास। भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी संजीव एवं कैमरामैन सोनेलाल से रूबरू हुए जेएमएम के उम्मीदवार हेमलाल मुर्मू। कहा, आम जनता का विकास हमारी पहली प्राथमिकता। उम्मीदवार हेमलाल मुर्मू ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उनकी बातें, उन्हीं की जुबानी। के बाद मैं संजीव, मेरे साथ है कैमरा पर सोनेलाल जी। आज हम जिस जगह पर है वो झारखंड प्रांत के विधानसभा लिट्टीपाड़ा में है और हमारी बातचीत होने जा रही है। वर्तमान में उम्मीदवार हैं जेएमएम के। सबसे पहली बात, इस बार की जो सरकार है वो किनकी सरकार बनेगी यह तो आने वाला समय और जनता ही बता सकती है। लेकिन अब तक जो इतिहास रहा है उसमें यह कहा जा सकता है कि महागठबंधन की सरकार वर्तमान में है और आने वाले दिनों में जो सरकार बनने की जो कवायद चल रही है उसमें कहीं ना कहीं महागठबंधन की ही बात सामने आ रही है। चलिए इसी संदर्भ में हम कुछ बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे विधानसभा क्षेत्र में किस प्रकार का इस प्रकार कार्यक्रम रहेगा और आगामी दिनों में इनकी क्या योजनाएं हैं। आने वाले दिनों में अगर जनता इनको मतदान देकर के अगर विजयी बनाती है तो। सर, आपका परिचय। हमारा नाम तो हेमलाल मुर्मू है और लिट्टीपाड़ा विधानसभा से हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी हैं। वर्तमान में हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जो यहाँ के जो इतिहास है खास करके इस क्षेत्र में अब तक जेएमएम का ही दावा रहा है। क्या लगता है कि आगामी दिनों में जो भाजपा एनडीए सरकार है क्या वो आ पाएगी इस क्षेत्र में? इंडिया गठबंधन की सरकार यहाँ पर दोबारा सरकार बना रही है और हेमंत सोरेन यहाँ इस राज्य के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। हमारा और एक सवाल है सर कि जैसे कि अभी भी बहुत से क्षेत्र में विकास की आंधी नहीं बह पाई है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? आने वाला दिन हम लोग विकास की आंधी को बहाने का काम करेंगे। हमारा सवाल सर यह भी है कि इस क्षेत्र में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि अब तक अधूरी रही हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि सड़क वगैरह की स्थिति अभी वर्तमान में लिट्टीपाड़ा तक आने के लिए कोई रास्ता सही तरह से सुगम नहीं है। ऐसा बात तो नहीं है, लिट्टीपाड़ा तक के लिए तो बढ़िया रास्ता है। ये हम ही हमारा आवाज़ पर उस समय ये रोड बना है गोविंदपुर टू साहेबगंज जी ना, वर्ल्ड बैंक के पैसा से, एशियन डेवलपमेंट बैंक के पैसा से कर करके बनाया गया तो फर्स्ट क्लास हो गया, कहीं कोई आपत्ति नहीं है इस रोड पर फर्स्ट क्लास। अच्छा, एक सवाल और है सर हमारा कि आपको अगर यहाँ से जनता विजयी बनाती है इस विधानसभा क्षेत्र से तो आप क्या क्या विकास को लेकर के आगामी दिनों में काम करेंगे? क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा समस्या है पेयजल और सड़क मीन्स जो गांव को जोड़ने वाला जो अप्रोच रोड वगैरह होता है वो सब बहुत आवश्यक है। इसलिए कि बिना रोड का चापाकल गाड़ने के लिए गाड़ी चल नहीं पाती है, जा नहीं सकती है। इसीलिए पानी का मामला को सुलझाने के लिए यहाँ बहुत ज़रूरी बात है और हम उसको प्राथमिकता देंगे। वर्तमान समय में सर आप क्या योजना लेकर के जो है जनता से रूबरू हो रहे हैं वोट बैंक के लिए? तो वर्तमान सरकार का जो उपलब्धि है इन बातों को हम बताते हैं जी। महिला सम्मान योजना का मामला, बिजली माफी का मामला, 200 यूनिट फ्री बिजली जलाने का मामला, 2 लाख रुपया का कृषि लोन माफी का मामला, ये बहुत सारी योजनाएं। इन योजनाओं को लेकर के जनता के बीच जाते हैं और आने वाला समय इनका जो समस्या है उसको दूर करने का आश्वासन देते हैं। आपने सर बिजली की बात करी है, ये जो है डिजिटल अभी जो मीटर लगा हुआ है इसको लेकर के क्या कहना चाहिए सर? बहुत से ऐसी शिकायतें आ रही है कि डिजिटल मीटर से जो है गरीब जनता के जो है ये हानिकारक हो रहा है। उस पर तो कुछ नहीं बोलेंगे। चलिए नमस्कार, अभी हमारी बातचीत हो रही थी। यह लिट्टीपाड़ा क्षेत्र है और पाकुड़ जिला अंतर्गत आता है और हेमलाल जी हैं, कई बार इस क्षेत्र से रहे हैं और वर्तमान में भी इस बार इनको यहाँ से टिकट मिला है। उम्मीद जता रही है जनता कि निश्चित तौर पर यह अक्सर यह क्षेत्र जेएमएम के पक्ष में जाता रहा है और आगामी दिनों में भी यहाँ पर जेएमएम का ही कब्जा होने जा रहा है।
और जहां तक की बात, हमने कई सवाल ऐसे इनके समक्ष रखे कि सरकार इस बार किसकी, तो निश्चित तौर पर इन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और निश्चित तौर पर हेमंत जी ही वर्तमान में जिस प्रकार से आज मुख्यमंत्री बने हुए हैं झारखंड का, उसी प्रकार से वो बने रहेंगे। चलिए, देखना यह है कि जनता आगामी दिनों में क्या निर्णय लेती है और क्या आता है रिजल्ट, यह तो जनता के मत पर है और जनता के पक्ष में है। तब तक हम अपने संवाद को देते हैं विराम, वापस लौटते स्टूडियो की ओर। नमस्कार, धन्यवाद।